हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉग के लेग के बारे में और डॉग की पीठ के जो भाग होता है उसके बारे में। क्योंकि क्या होता है कि लेग बैक पेन भी काफ़ी ज़्यादा होता है डॉग को और लेग के प्रॉब्लम से रिलेटेड भी बहुत सारे इशू आते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हो कि कौन कौन से लेग के प्रॉब्लम आएंगे और जो बैक लेग पेन होता है वो किस वजह से होता है, उसके सिम्टम्स क्या है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि डॉग के बॉडी के लिए, डॉग के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खास करके जो मीडियम साइज़ के डॉग ब्रीड होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इशू पाया जाता है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर से देखना। नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल इशू है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे कि लेग बेंडिंग। लेग बेंडिंग क्या होता है, डॉग के आगे से पैर धीरे धीरे जो है कब यानी मुड़ना चालू हो जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, तो सबसे पहला जो इसका रीज़न आता है वो है कि आपके घर में स्टाइल्स वगैरह लगी है, डॉग उस पर ही खेलता है, उस पर ही कूदता है, खेलता है बचपन से ही। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके डॉग के जो लेग होते हैं वो बैंड होना चालू हो जाते हैं। तो इसके अलावा जैसे कि अगर आप कभी भी डॉग को मट्टी पे वाले फर्श पे नहीं ले जाते, डॉग की पकड़ मजबूत नहीं बनती, तो उसके कारण धीरे धीरे वो लेग बेंडिंग चालू हो जाती है। फिर सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही कि आप रेगुलर, अगर आपके डॉग को लेग बेंडिंग जैसा प्रॉब्लम आपको दिख रहा है तो आप क्या करें, उसको मैदान में रोज़ 1 घंटा आप ज़रूर से वॉक कराएं। उसके साथ साथ जैसे आपके घर में अगर कहीं पे टाइल्स वगैरह है जहाँ पे डॉग बैठता है तो वो उसके नीचे आप कुछ जैसे बिछाने के लिए कुछ चादर या फिर कुछ और भी यूज़ कर सकते, जिसके कारण वो उसको क्या वो थोड़ी बहुत पकड़ उसको मिलती रहे। और जो टाइल्स वाला एरिया होता है वहाँ पे भी आप उसको ज़्यादा मत जाने दीजिएगा, जिसके कारण लेग बेंडिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपके डॉग को ना हो। दूसरा जो मेन इशू आता है वो है कि लेग के अंदर कभी कभार पेन चालू हो जाता है। डॉग अगर कहीं से जंप करता है यहाँ वहाँ से तो डॉग एक अचानक लंगड़ाने लग जाता है। तो ये एक जो नॉर्मल इशू भी हो सकता है और इसके अलावा सीरियस इशू भी हो सकता है। जैसे कि नॉर्मल में अगर डॉग कभी पलंग से कूद गया या फिर कहीं से कूद गया तो उसके क्या थोड़ा बहुत उसको झटका लगता है, तो उसके कारण थोड़ी देर वो लंगड़ाता है। तो उसके कारण वहाँ पे आप मुँह या फिर कुछ ऐसा लगा सकते हैं जिसके कारण उसको थोड़ी बहुत राहत मिल सके। ध्यान रखना उसके मुँह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालना है। और जो दूसरा जो इशू आता है वो सीरियस इशू यानी कुछ इंजरी या फिर फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो उस सिचुएशन में आपको वहाँ पे प्लास्टर लगवाना पड़ सकता है। वो कभी कभार लग जाने के बाद, कभी कभार पैर अटकने के बाद या फिर कभी अचानक से ज़ोर से कूद गया तो उसके कारण फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो वो आपको ध्यान देना है। तीसरा जो इशू आता है वो है कि लेग और जो पीछे का हिस्सा पीठ होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होना। तो वो जनरली क्यों होता है, कभी कभार डॉग को कहीं पे किसी ने मार दिया हो या फिर पेन हो गया हो या फिर अचानक गिर गया हो या फिर कुछ जैसे सिम्टम्स होती है, बीमारी होती है जैसे कि मदर फादर को हो तो उसको भी आ सकती है। तो उस सिचुएशन में वहाँ पे भी उसको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो उसके सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ। इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे कि अगर आपका डॉग चलने में दिक्कत कर रहा है, आगे पीछे चल रहा है या फिर चढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रही है या फिर एकदम से स्लो चलने लग गया या फिर जैसे अगर बैठता है तो अचानक उठने में काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है, वो चिल्लाता है, उसकी हड्डी में कहीं पे दर्द होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसका बैक पेन हो सकता है या फिर लेग पेन भी हो सकता है। तो आप चाहे तो डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कर सकते हैं। अब घरेलू इसका इलाज नहीं होता, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट चालू कराना पड़ सकता है। इसके बाद जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो है कि नेल कट। अगर आप अपने डॉग का जो अगर नेल प्रॉपर तरीके से नहीं कटते, रेगुलर बेसिस पे उसके नेल कटिंग नहीं करते तो बढ़ने के कारण भी डॉग को लेग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि चलने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आपका डॉग बाहर जाता है, गार्डन में हो गया या फिर कहीं मैदान में, वहाँ पर वो खड्डे खोदता है या फिर कुछ ऐसा पाँव से निकालता है कुछ खड्डे, तो वैसा करने में उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो कभी कभार आप उसे करने दीजिएगा तो वो काफ़ी उसके लिए अच्छा होता है। बट अगर आप उसके नेल बराबर प्रॉपर तरीके से कट करते हो, बढ़ने नहीं देते, तो उसके पैर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो है कि क्या होता है, कभी कभार आपको पता नहीं होता, आपका डॉग ऐसी जगह पे चला जाता है जिसके कारण लेग, उसके पाँव के नीचे कुछ काट आया या फिर कांच वगैरह हो गया या कुछ ऐसा इशू आ सकता है जिसके कारण वो लंगड़ाने लगता है या फिर वो चलते टाइम वो पेन या चिल्लाता है। तो ऐसे टाइम पे आप ज़रूर से चेक कीजिएगा कि वहाँ पे कुछ खून या ब्लड तो नहीं निकल रहा, या कभी कभार पाँव के नीचे टिक्स ज़्यादा होने के कारण भी वो ऐसी उसको प्रॉब्लम आती है, खाना छोड़ देता है और पाँव के ऊपर वो बार बार चाटने लगता है। अगर पाँव के ऊपर बार बार चाटने लग गया, वहाँ पर घाव है, तो वो भी आप वहाँ पे भी आप उसका इलाज कर सकते हो। तो ये सारी जो है पैर की या फिर बैक पेन की आप प्रॉब्लम आप इसे बोल सकते हो। और अगर आप जैसे कि जर्मन शेफर्ड में देखोगे या फिर लैब्राडोर में देखोगे तो सबकी चाल काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, उसकी बैठने की चाल काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। जो लार्ज टाइप के डॉग ब्रीड होती है, जो स्मॉल टाइप के डॉग ब्रीड होते हैं, उनकी भी चाल काफ़ी अलग होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चलते टाइम या कहीं डगमगा रहा है या फिर इसकी पीठ में पेन कर रहा है या फिर उठते बैठते टाइम कुछ उसको अलग लग रहा है,
फ़ील हो रहा है, तो उस टाइम आप ज़रूर से उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा और उसका ट्रीटमेंट आपको ज़रूर से जल्द करना है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कैसे छोटी सी वीडियो थी बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डॉग के लिए, डॉग के लेग के लिए, डॉग के पेन के लिए। तो आप ज़रूर से वीडियो को ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ ऐसा लगता है तो उसका ट्रीटमेंट आप ज़रूर से कराइएगा। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।